कुमार जी खुश जी हैं सूरत से। ये कह रहे हैं कि डेली नाम जप तो करते हैं गुरुजी, पर जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें गुरुजी कैसे फेस करें? डेली नाम जप से नहीं होता, निरंतर नाम जप से होता है। मान लो थोड़ी देर नाम जप किया, इसके बाद मनमानी आचरण किए, पोछा लगा दिया, खिड़कियां खोल दी, गंदी हवा चली और जोर से गंदा हो गया। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जपते हुए ही खाना पीना सोना जागना क्रियाएं सब करना, तब आप माया मुक्त हो पाओगे, तब आप समझ पाओगे इस माया की चाल को। क्या प्रश्न है? कह रहे हैं कि गुरुजी कैसे फेस करें और उस समय सकारात्मकता अपने आप में कैसे बनाए रखें कि मतलब यश हुआ तो उछल गए और अपयश हुआ तो। देखो, जब विभीषण जी ने भगवान से कहा कि रावण तो रथ में विराजमान है और आप जमीन पे, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, तो पूरे रथ को भगवान ने अध्यात्म का बताया कि जिससे विजय होती है वो आध्यात्मिक। हम खास, जो रथ में खास विषय होता है वो सारथी होता है। उसमें जो भगवान ने कहा ईश भजन सारथी सुजाना, जो अपने इष्ट का निरंतर भजन है वही इस रथ का सुजान सारथी है। जो निरंतर भजन करेगा वो पॉजिटिव चिंतन ही करेगा, वो हर बात में कृपा देखेगा, हर बात को संभाल लेगा। अब भजन तो है नहीं, थोड़ा बारा भजन करते हैं वो भी इस काम से कि हमारा काम बन जाए, हमें अनुकूलता मिले, सुख मिले, इसी भाव से शुरुआत होती है। अब प्रारब्ध अशुभ आ गया तो फिर उसकी श्रद्धा भी डामाडोल हो जाती है, भजन भी छूट जाता है। अगर सत्संगी है तो फिर जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा, इसमें डट के लगना पड़ेगा। तो महाराज जी फिर मुख्य साधन सत्संग हुआ महाराज जी काफी इसमें। बिल्कुल, बिना सत्संग के तो है नहीं। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद न आनु पाऊ। और उपाय ने सत्संग के द्वारा, साधु संग के द्वारा ही अध्यात्म की गति होती है। और सत्संग को समझने के लिए नाम जप महाराज। हाँ, बिना नाम साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। अगर सत्संग और नाम जप दोनों चलते रहे तो फिर इसका समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। जैसे वो अभी पीछे में पूछ रहे थे कि मैं अपने लिए करता हूँ या अपने परिवार के लिए करता हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या? मैं दिन भर लगा रहता हूँ, लेकिन क्या उद्देश्य, मैं किसके लिए करता हूँ? तो सब भगवान के लिए। ये बात को समझो, अनजाने में भी आप भगवान के लिए कर रहे हो। ये बात को अगर समझ गए तो बात बन जाएगी। और अगर भगवान के लिए कर रहे हो तो तुम्हारे लिए जो विपत्ति आई है, जो दुख आया है, जो अपमान आया, परम मंगल विधान है। बस चुपचाप सह जाओ, आगे देख लेना, परिणाम मंगल होगा। ये बात भगवान का भक्त समझता है और कोई नहीं समझता है। ये बोला विपत्ति क्या मंगल हो सकती है, अपमान क्या, प्रतिकूल क्या मंगल हो सकता है? बोला हमारी सोच एक मानुषिक और सूक्ष्म नहीं है और दूरदर्शी नहीं, और भगवान बहुत दूर की देख करके हमारा मंगल कर रहे हैं। महाराज जी जब परिस्थिति आती है जैसे अनुकूलता या प्रतिकूलता वाली, तो उसमें हम काट नहीं पाते। इसलिए नहीं काट पाते कि जो ही परिस्थिति आए तो पहले भगवान, अनुकूलता आई तो भगवान की बड़ी कृपा, प्रतिकूलता आई तो भगवान ने दी है, अब हम काट लेंगे। हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो जाएगा कि भगवान ने प्रतिकूलता का विधान किया, कोई मंगल बात है। हमारी भले समझ में ना आवे, कोई मंगल हम चुपचाप सह लेते, देखते हैं क्या मंगल होता है, पक्का मंगल होगा परिणाम में। अब भगवान से तो जुड़ा नहीं अंदर से, सुबेरे शाम वो अगरबत्ती जला देना जुड़ना नहीं कहते। आप बात समझना, चित्त तो संसार से जुड़ा है, अहम तो संसार का है, देहाभिमानी है। वो भगवान से जुड़ा किससे है? अगरबत्ती जला देना, फूल चढ़ा देना, भोग लगा देना, ऐसे वो एक शुभ कर्म के अंतर्गत आएगा बिना भगवान से जुड़े। और वो कोई भगवान से जुड़ना नहीं माना जाता। जुड़ना तो मन से होता है, चित्त से। वो भोग लगावे ना लगावे, चित्त से जुड़ा मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। एक एक वृत्ति भगवान से जब जुड़ती है तब ये बात आती है कि घोर विपत्ति में भी आनंद का अनुभव होता है। प्रहलाद जी टूटे क्या? 5 वर्ष के थे, जहर पिलाया गया, आग में जलाया गया, सांप से डसवाया गया, क्या क्या, पर हर में उनको भगवान का कृपा प्रसाद, हर जगह उनको भगवान का दुलार दिखाई दे रहा है। तो हम अगर भगवान से जुड़ेंगे, सत्संग सुनते रहेंगे, नाम जप करेंगे, तो ही इस संसार का समाधान हो सकता है। नहीं, हमारे लिए जो विषम संसार है वो हर समय कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी जय कभी पराजय, ये देता ही रहेगा। इसको हम सम रूप से सह सकते हैं, इसको मिटा नहीं सकते।
हमारे जी तभी कोई इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने शरीर नष्ट कर लेते हैं, मतलब वो काट नहीं पा रहे, भगवान से नहीं जुड़े हैं ना। भगवान से नहीं जुड़े। हाँ, तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। हर परिस्थिति में बोले अब क्या होगा, अब वही होगा जो भगवान मंगल विधान रचे होंगे, कोई ना कोई भगवान रास्ता निकाल देंगे, निकाल देते हैं, पक्का निकाल देते हैं। अब जीव को विश्वास नहीं, भगवान से जुड़ा नहीं, तो अहंकार उसे फिर नष्ट करता रहता, फिर तो कर्म नष्ट कर देंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी।